नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों, जब से ये न्यूज पेपर में आया है तब से एक बार फिर से जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, अभी तक नवंबर बीतने को आ गया है, दिसंबर अब प्रारंभ होने वाला है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती कब निकलेगी। और विगत 1 वर्षों से जिस तरीके से टेंडर खेला जा रहा है, फिर से एक बार वही टेंडर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का टेंडर लेने के लिए क्यों कोई एजेंसी जो है तैयार नहीं हो रही है। दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, 52,699 पदों पर सिपाही भर्ती होनी है। इस पर आधारित हमने 4 प्रश्नों का चयन करके जो है कि आपके सामने लाया है। भर्ती न निकलने का कारण क्या, सबसे पहले हम जानेंगे कारण क्या है। भर्ती अगर नहीं निकल रही तो इसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाने का मकसद व्यू या फिर सब्सक्राइबर गेन करना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस वीडियो को केवल व्यूज के लिए बनाया हुआ है तो आप अभी स्किप करके या फिर इस वीडियो से आप बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सही जानकारी देना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर भर्ती न निकलने का कारण क्या है। देखिए, किसी भी भर्ती को कराने के लिए, ठीक है, किसी भी भर्ती का जब एग्जाम होता है तो उसको कराने के लिए टेंडर जब मांगे जाते हैं तो कम से कम 2 या 2 से अधिक कंपनियों का आवेदन करना जरूरी होता है। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कराने के लिए केवल और केवल एक कंपनी है, वो है टीसीएस। कौन है? टीसीएस। इसी ने जो है एक इंटरेस्ट दिखाया है भर्ती का एग्जाम जो है कि कराने को लेकर के। यही कारण है कि अभी तक जो है भर्ती नहीं निकाला गया, क्योंकि नियम है कि कम से कम 2 कंपनियों का आवेदन जरूरी होता है। और फिर से वही पुराना एक जो है कि रीजन बताया गया कि भाई, जिस तरीके से यूपीएसआई में धांधली हुआ है, जिस तरीके से यूपीएसआई में नकल माफियाओं ने जो है कंपनियों को बदनाम करने का काम किया है, भाई जाहिर सी बात है अगर एग्जाम में अगर किसी प्रकार से अगर धांधली होता है तो सीधे सीधे गाज गिरती है जिस कंपनी ने एग्जाम को कराया है। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि भाई, कंपनी अगर आप कोई बना रहे हो तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत पूंजी लगता है, तो कोई भी कंपनी अपने नाम को खराब नहीं करना चाहती है ऐसी भर्ती को करा करके जहां पे नकल माफिया एक्टिव हो। अब रीजन तो मैंने बता दिया, अब भर्ती निकलने की संभावना कब तक है। देखिए, ये जो न्यूज़पेपर में निकाला इसमें जो बतलाया गया है उसमें तो ये बताया गया कि दिसंबर लास्ट। कब बताया गया है? दिसंबर लास्ट बताया गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी वैकेंसी जनवरी में आएगी। ठीक है, जैसे आपने इतना दिन इंतजार किया, जैसे आपने इतने सालों से भर्ती का इंतजार करते आप आए हो, वैसे ही आपको जो है जनवरी तक और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर लास्ट तक मुझे कोई चांस नहीं लग रहा। देखिए, आपकी विज्ञापन जो निकलता है, जो फॉर्म भरा जाता है, वो कंपनी का जो वो उसके लिए टेंडर जो है क्लियर हो चुका है। यहां तक कि फिजिकल के लिए भी टेंडर क्लियर हो चुका है, ओटीआर के लिए भी टेंडर क्लियर हो चुका है। लेकिन जो आपका एग्जाम कराने वाली कंपनी है ना, जो आपका एग्जाम कराने वाली कंपनी है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सी कंपनी जो है एग्जाम कराएगी। क्योंकि टीसीएस ने रुचि दिखाया था और अंततः टीसीएस ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि टीसीएस एसएससी के सारे एग्जामों को कराती है और टीसीएस नहीं चाहती है कि उसकी छवि पर किसी भी प्रकार की जो है नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो एग्जाम कब तक होगा, ये अगला सवाल है हमारा कि भाई, जब विज्ञापन ही नहीं निकला तो एग्जाम अब कब तक होने की संभावना है, क्योंकि बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसके लिए? एग्जाम के लिए। तो देखिए, एग्जाम अब जो है वो आपका चुनाव के बाद ही होने की संभावना है। चुनाव के पहले मुझे दूर दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहे हैं आपके एग्जाम होने के। आपका एग्जाम जब भी होगा चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि देखिए, जब विज्ञापन निकलता है तो उसके बाद आपको 10-15 दिन का समय दिया जाता है, फॉर्म भरा जाता है 1 महीने तक, फिर उसके बाद, ठीक है, तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये लगभग 1 से 1.5 महीने चलती हैं। उसके बाद आपका एग्जाम कम से कम 2 महीने का तो समय मिलेगा आपको। तब भी आप देखेंगे तो आपका जो है आचार संहिता लग जाएगा और फिर सारी जो प्रशासन और शासन है सब उसमें जो है व्यस्त हो जाएंगे और कहीं से भी एग्जाम की संभावना नहीं दिख रही है मुझे चुनाव के पहले। तो चुनाव बाद ही आपका जो है एग्जाम होगा, इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। अगर कोई बताता है कि चुनाव से पहले हो जाएगा, भाई
हमारा ये कोर्स परचेस कर लो, हमारा ये बैच ले लो, कोई मतलब नहीं है। चुनाव के बाद ही एग्जाम होगा। हाँ, ये जरूर है कि आपके पास समय बहुत अच्छा है, लेकिन उन बच्चों के लिए ये एक बहुत ही दुखदाई समाचार है कि भाई जिनका एज जो है वो ज्यादा हो रहा है या फिर जो ओवर एज हो रहे हैं। रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कब तक होगा? सबसे बड़ा तो ये है कि भाई रेडियो ऑपरेटर जिसका कि 2 साल पहले फॉर्म भरवाया गया था, उसका एग्जाम कब तक होगा? 2 साल होने को आए, अभी तक रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम नहीं हुआ है। तो देखिए, एग्जाम तो तभी होगा जब आपका टेंडर क्लियर होगा। जब टेंडर ही नहीं क्लियर हुआ है एग्जाम कराने को लेकर के, तो एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है। और एक ही कंपनी आपका रेडियो ऑपरेटर का भी एग्जाम कराएगी, आपका यूपीपी का भी एग्जाम कराएगी, आपका फायरमैन का भी एग्जाम कराएगी, और एक ही आपका जो है ये जेल वार्डन है, इसका भी एग्जाम जो है एक ही कंपनी कराएगी। यहां तक जो यूपीएसआई है उसका भी जो एग्जाम कराएगी वो एक ही कंपनी कराएगी, अलग अलग कंपनियां नहीं कराएंगी। एग्जाम आपकी एक ही कंपनी कराएगी। हाँ, इतना जरूर है कि अलग अलग डेट्स में जो है कि ये विज्ञापन जितने भी हैं, ये आपके फायरमैन, जेल वार्डन, यूपीएसआई, यूपीपी, सबके विज्ञापन अलग अलग डेट में जारी किए जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम आपका एक ही कंपनी कराएगी। दोस्तों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भर्ती से संबंधित कि विज्ञापन कब निकलेगा, एग्जाम कब होगा, और न निकलने का कारण क्या है विज्ञापन, आपको बखूबी समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो दोस्तों, अभी आप जानते हैं कि एसएससी जीडी की हमारी वैकेंसी आई है, और अभी उसमें जो पद है वो कम है, लेकिन यकीन मानिए जब तक पेपर होगा आपका, ये पद जो है बढ़ने तय है। तो जिन बच्चों की हाइट है जितना कि मांगा गया एसएससी जीडी में 170 सेंटीमीटर, तो वो एसएससी जीडी में लग जाए। और क्योंकि यूपी पुलिस का मुझे कोई अभी जो है कुछ भी इसका ठिकाना नहीं लग रहा है कि भाई कब तक इसका जो है कि विज्ञापन निकलेगा, हो सकता है कि चुनाव के बाद भी जा सकता है। तो जो पहले सामने हो उस पर आप जो है कि फोकस करें, उस पर ध्यान दें। अदरवाइज यूपीपी जब आएगा तो उसका भी तैयारी आप कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी और यूपीपी के सिलेबस में कोई खास अंतर नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।